आज की कहानी शुरू होती है एक सवाल से। अगर सृष्टि को चलाने वाली ताकत ही कमजोर पड़ जाए तो क्या पूरा ब्रह्मांड बिखर सकता है? जवाब इस कहानी के अंत में छुपा है। ब्रह्मांड मौन नहीं है। वह सांस लेता है, गुनगुनाता है और अनादिकाल से एक शाश्वत लय में स्पंदित होता है। एक ऐसी लय जो समय से भी पुरानी है, तारों से भी पुरानी, स्वयं सृष्टि से भी पुरानी। यह जीवन और मृत्यु की लय है, जन्म और विनाश की, आरंभ और अंत की। वो लय जो संपूर्ण अस्तित्व की नियति निर्धारित करती है। और इस दिव्य लय के केंद्र में खड़े हैं केवल एक, भगवान शिव, नटराज। वो ब्रह्मांडीय नर्तक जिनके हर आंदोलन से आकाश गंगाएं थर्रा उठती हैं, जिनके हर पद चिन्ह से ब्रह्मांड के ताने बाने में कंपन फैल जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये दिव्य लय डगमगा गई। एक प्राचीन बाधा, एक अनजाना विकार सभी लोकों में उठ खड़ा हुआ। सृष्टि और संहार की शक्तियां जो सदियों से एक साथ गूंजती थीं, अचानक जैसे दो बेसुरे स्वरों की तरह एक दूसरे से दूर होने लगीं। ब्रह्मांड का संतुलन लड़खड़ा गया, सृष्टि कांप उठी। जो तारे हजारों वर्षों से चमक रहे थे, वे अचानक बिना चेतावनी बुझने लगे, मानो अस्तित्व की थकान से हार गए हों। अनगिनत लोकों में ऋतुएं बिखर गईं। जहां गर्मी होनी चाहिए थी, वहां ठंड जम गई। जहां शीत होना चाहिए था, वहां बर्फ पिघल गई। निर्मल आसमान में अचानक वर्षा होने लगी। दूरस्थ ग्रहों की नदियां सूख गईं, जंगल मुरझा गए। अस्तित्व का श्वास भारी हो गया। देवता असहाय होकर देखते रहे। स्वर्ग में हलचल मच गई। ऋषियों की ध्यान धाराएं टूटने लगीं। अप्सराएं अपने नृत्य के बीच थम गईं। गंधर्वों के गीत अधूरे रह गए। यहां तक कि विशाल पर्वतों में भी अदृश्य दरारें उभरने लगीं। कुछ बहुत गलत हो रहा था। और तब सभी दिव्य शक्तियां एकत्रित हुईं। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता के कमल आसन के सम्मुख, और उनके पास विराजमान विष्णु, पालनकर्ता, जो स्वयं ब्रह्मांड की नाड़ियों को महसूस कर रहे थे। उनकी आवाजें चिंता से कांप उठीं। ब्रह्मांड फिसल रहा है, अराजकता की ओर। ऊर्जाओं का संतुलन बिखर चुका है। सिर्फ सृष्टि और पालन अब काफी नहीं है। हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो हम दोनों से भी ऊपर हो, जो पूरे ब्रह्मांड की धुरी को फिर से सीधा कर सके। ब्रह्मा के चारों मुख मौन हो गए। विष्णु ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो ब्रह्मांड की नब्ज को महसूस कर रहे हों। दोनों जानते थे सच क्या है। संतुलन वापस ला सकता है सिर्फ एक ही अस्तित्व, एक ऐसा जिसकी उपस्थिति भर से अराजकता में व्यवस्था जन्म ले। शिव, ना कि सिर्फ संहारकर्ता के रूप में, बल्कि अस्तित्व के कलाकार के रूप में। वो नर्तक जिसके प्रत्येक विलक्षण आंदोलन से वास्तविकता आकार लेती है। सभी लोकों के ऊपर, अनंत ऊंचाइयों पर स्थित पवित्र कैलाश पर्वत की उजली चोटियों पर भगवान शिव गहन समाधि में विराजमान थे। आंखें बंद, श्वास ब्रह्मांड की धड़कन के साथ एक सार। जटाओं में सजा कोमल चंद्रमा हल्की रोशनी बिखेर रहा था। उनके मुकुट से पवित्र गंगा शांति से प्रवाहित हो रही थी। और उनके कंठ पर विराजमान सर्प अनादिकाल की शोभा की तरह लिपटे थे। चारों ओर की दुनिया मौन थी, पर जीवंत थी। हवाएं उनके सामने नतमस्तक थीं। पर्वत प्रहरी बनकर खड़े थे, और कैलाश के अदृश्य देव आत्माएं अपने स्वामी की रक्षा में जागृत थीं। इसी दिव्य स्थान पर ब्रह्मा और विष्णु पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़े और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, महादेव, ब्रह्मांड का संतुलन खिसक चुका है। जीवन लड़खड़ा रहा है। काल अस्थिर हो उठा है। देवता भी असहाय हैं। केवल आप ही सृष्टि की लय को वापस स्थिर कर सकते हैं। शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसी एक क्षण में वातावरण कांप उठा।
उनकी दृष्टि में पूरी आकाश गंगाएं अपने पथ पर घूम रही थीं। निहारिकाएं उनकी आंखों की चमक में झिलमिला उठीं। प्रकाश स्वयं ठहर गया, मानो उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। सृष्टि के प्रथम नाद जैसी गूंजती हुई शांत गहरी आवाज में शिव बोले, ब्रह्मांड को अपनी लय याद दिलानी होगी। वे ध्यानासन से उठ खड़े हुए। कैलाश की छाया से गण प्रकट हुए, उग्र पर अटूट भक्त, अपने स्वामी के हर संकेत पर चलने को तत्पर। भूमि स्वयं उत्सुकता में थरथरा उठी और फिर असंभव घटने लगा। तांडव का मंच ना कोई सभागृह था, ना कोई पर्वत, ना धरती का कोई अंश। तांडव का मंच पूरा ब्रह्मांड था। अस्तित्व का ताना बाना शिव के चरणों के नीचे फैलकर नया आकार लेने लगा। आकाश गहरा दिव्य नील हो गया। तारे गोलाकार मंडलों में सिमटकर एक दैदीप्यमान दिव्य रंगमंच में बदल गए। धूमकेतु अपनी रफ्तार धीमी कर बैठे। चंद्रमा एक रेखा में आ खड़े हुए। पूरी की पूरी आकाश गंगाएं झुककर बैठ गईं, मानो इस दिव्य अद्भुत लीला को देखने के लिए अत्यंत आतुर हों। तत्व भी भक्तों की तरह एकत्रित होने लगे। अग्नि सुनहरी ज्वाला बनकर उठी, तेजस्वी पर स्थिर। जल चमकती परिधियां बनाकर भक्ति में स्पंदित हुआ। वायु शिव के चारों ओर पवित्र आभा की भांति घूमने लगी। पृथ्वी हल्के कंपन में डूब गई, तांडव की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। और इस सृष्टि स्थल में काल और अंतरिक्ष के इस दिव्य रंगमंच में लयों के स्वामी आगे बढ़े। उनके नूपुर दिव्य ऊर्जा से दैदीप्यमान हो उठे। तीसरा नेत्र ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हुआ। उनके प्रत्येक अंग समय से भी पुरानी लय में प्रवाहित। हर मुद्रा में आकाश गंगाओं का भार था। हर श्वास में अनगिनत लोकों की नियति। ये केवल नृत्य नहीं था, ये सृष्टि थी, ये संहार था, ये संतुलन का स्वरूप था। ये थे शिव नटराज। और यही अनंत तांडव की शुरुआत थी। सृष्टि की पहली धड़कन देखने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।